एक्सरसाइज 11.25 क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है एक 20 मीटर ऊंचे भवन से एक मीनार के शीर्ष एवं आधार के अनुमान कोण क्रमशः 30 अंश व 60 अंश है। आपसे कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? कह रहा है एक मीनार है और इसकी ऊंचाई मान लीजिए 1 मीटर है। तो कह रहा है एक भवन है और इसकी ऊंचाई 60 मीटर है। 60 मीटर ऊंचे भवन से एक मीनार के शीर्ष एवं आधार को अनुमान को 30 अंश। जो आपका मीनार है वो छोटा है, ये भवन जो है वो बड़ा है। मान लीजिए ये आपका मीनार है और इसकी ऊंचाई मान लीजिए 1 मीटर है। तो कह रहा है 60 मीटर ऊंचे भवन से मीनार के शीर्ष, इसके शीर्ष और आधार का अनुमान कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश है। तो इसके शीर्ष का अनुमान कोण 30 अंश है और इसके आधार का अनुमान कोण 60 अंश है। तो अनुमान कोण बराबर उन्नयन कोण, तो ये हो जाएगा आपका 30 अंश और ये हो जाएगा आपका 60 अंश। आपसे कह रहा है मीनार की ऊंचाई, तो मान लीजिए मीनार की ऊंचाई 1 मीटर है, इसका नामकरण कर दीजिए ए बी सी डी और ई। तो माना मीनार की ऊंचाई बराबर 1 मीटर। देखिए ये आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60 और ये ऊंचाई है -h। तब देखिए त्रिभुज बड़ा त्रिभुज है ये और इस दूरी को x मान लीजिए, x मीटर। तब समकोण त्रिभुज tan 60 लंब बटा आधार, लंब ये है आधार यस है, तो 60 अंश बटा h। tan 60 अंश का मान √3 बटा, तो tan 60 का मान √3 होता है, इसके बटा एक मान लीजिए 60 बटा x हो। क्या चिवड़ा कर दीजिए, ये इधर जाएगा इसके नीचे आएगा, तो x बराबर आपको मिल जाएगा 60 और एक बुरे में इसके बटे में आ जाएगा बटा √3। यहां से x का मान आएगा तथा समकोण त्रिभुज ये वाला ECD में कितना कोण है इसका? 30 अंश। तो tan 30 अंश बराबर लंब, लंब इसका है 60 -h और आधार है ये दूरी x, वही है। tan 60 अंश का मान 1 बटा √3 होता है, 60 -h बटा x। x बराबर देखिए x बराबर आपको मिल जाएगा √3, इसका इससे बड़ा होगा 60 -h। यहां से x का मान यहां रख दीजिए, क्या आ जाएगा? x के पर 60 बटा √3 बराबर √3 इंटू 60 -h। ये बटे में हो जाएगा, बुरे में हो जाएगा, तो 60 बराबर √3 का √3 से बड़ा 3 हो जाएगा, 3 इंटू 60 -h। ठीक है, ये √3 इधर जाएगा तो इसके गुणे में हो जाएगा, बटे में नहीं रह जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √3 का √3 से बड़ा 3। 60 बराबर 3 को अंदर ले 6 3 18 180 -3h। 3 का s से बड़ा 3 का 7 मतलब जो है 60 से
इस 3 इंच को इधर ले आइए और 60 को उधर ले जाइए, तो 180 माइनस 60 हो जाएगा प्लस 60। तो 3 इंच बराबर 180 में से 60 गया 120, 3 चौक 12, यानी एच बराबर 40 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई रहेगी आपकी 40। कह रहा है क्षैतिज पर एक बिंदु जो मीनार के पाद से 40 मीटर दूर स्थित है। एक मीनार है जिससे 40 मीटर दूरी पर कोई एक बिंदु मान लीजिए ओ है। से उस पर 40 मीटर दूर बिंदु है, उस पर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। यहां से इस मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार के ऊपर रखे टैंक का उन्नयन कोण 45 अंश है। मीनार के ऊपर एक टैंक है, मान लीजिए यहाँ है, तो क्या कह रहा है, जो मीनार है, मीनार के ऊपर रखे टैंक का उन्नयन कोण 45 अंश है। इसके ऊपर कोई टैंक रखा है, उस टैंक का जो उन्नयन कोण है वो इससे 45 अंश है। मीनार की ऊंचाई तथा टैंक की गहराई ज्ञात करनी है। मतलब टैंक की गहराई क्या है और मीनार की ऊंचाई। तो मान लीजिए मीनार की ऊंचाई h है और इस टैंक की ये जो हुई यही इसकी गहराई हो गई। तो टैंक की गहराई मान लीजिए L है, ठीक। तो माना मीनार की ऊंचाई h मीटर व टैंक की गहराई L मीटर है, ठीक। अब देखिए इसका नामकरण कर दीजिए, ये O हो गया, ये A, ये B, इसको C मान लीजिए। तो त्रिभुज छोटा वाला ले लीजिए OAC में, तब समकोण त्रिभुज OAC में tan 30 अंश बराबर लंब बटा आधार, लंब है h और आधार है 40। tan 30 अंश का मान 1/√3 h बटा 40। कैंची गुणा करेंगे तो ये ऊपर जाएगा और ये इसके गुणे में आएगा, यानी h बराबर आपको मिल जाएगा 40/√3, क्योंकि ये यहाँ जाएगा और ये √3 इसके बगल में आएगा, बटे में हो जाएगा। तो h बराबर आपको मिल जाएगा 40/√3। और तथा त्रिभुज ये बड़ा वाला OAB में tan 45 अंश ले लीजिए। तो ये टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी आपकी, ये L और ये H, L प्लस H, तो हो जाएगा लंब हो जाएगा L प्लस H बटा आधार हो जाएगा आपका 40। यही रहेगा, लंब हो जाएगा पूरा और आधार ये। tan 45 का मान 1 होता है, L प्लस H बटा 40, कैंची गुणा करेंगे तो L प्लस H इज इक्वल टू 40 मिल जाएगा। यहाँ से h का मान चाहिए तो आप दशमलव से निकाल लें, तो √3 से गुणा कर दीजिए पहली बात तो ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा ऊपर 40√3, नीचे हो जाएगा √3 का √3 से गुणा 3, तो 40 गुणे √3 का मान 1.732 बटा 3, 3 से इसको काट दो, 3 × 5 = 15, 15 × 2 = 17, 23 हो जाएगा। 0, यहाँ देख लीजिए h बराबर आपका आ जाएगा 40 गुणे 0.577,
40 से गुणा कर दीजिए तो 7 चौक 28 सर यहाँ हो जाएगा। यहाँ देखिए L बराबर आपका क्या हो जाएगा 40 माइनस H, तो L बराबर 40 और H का मान है 23.08, घटा दीजिए 40.00 माइनस 23.08, 10 में से 8 गया 2। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि एक लड़का जमीन पर खड़े होकर पतंग उड़ा रहा है जिसकी डोरी 100 मीटर लंबी है तथा उन्नयन कोण 30 अंश है। एक लड़का है जो 100 मीटर लंबी डोरी लेकर उड़ा रहा है जिसका जो क्षैतिज से जो कोण है वो है 30 अंश और इस डोरी की लंबाई है 100 मीटर। दूसरा लड़का 10 मीटर ऊंचे मकान की छत पर खड़ा होकर, एक लड़का और है जो 10 मीटर ऊंचे मकान पर खड़ा होता है, दस मीटर ऊंचे मकान पर खड़ा होता है, पतंग उड़ा रहा है जिसका उन्नयन कोण 45 अंश है। दोनों पतंगों के विपरीत ओर खड़े हैं, मतलब दोनों जो है पतंग के विपरीत ओर खड़े हैं। पहली पतंग से लाने के लिए दूसरी पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, मतलब ये डोरी आपको पता करना है। मान लीजिए ये पहला लड़का है ओ जो 100 मीटर की डोरी लेकर पतंग उड़ा रहा है, उसकी पतंग यहाँ है। दूसरा लड़का यहाँ कहीं खड़ा है, एक छत है जिस पर वो खड़ा है, इस छत की जो ऊंचाई है वो 10 मीटर है। यहाँ से ये अपनी पतंग को 45 अंश के कोण पर उड़ाता है। आपको ज्ञात करना है कि इस डोरी की लंबाई, ये डोरी कितना लंबा है ये आपको पता लगाना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए या ये पता होना चाहिए, ठीक। तो अगर ये 10 है, इसकी टोटल ऊंचाई h मान लें, मतलब दोनों पतंगे ये ऊंचाई पर हैं, तो ये हमारा ये इतना हो जाएगा h माइनस 10 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। और टोटल तो अगर मान लें ऊंचाई h मान लें तो, और इस ये दे ही रखा है। तब देखिए सॉल्यूशन, माना पतंगे, मतलब दोनों पतंगे h ऊंचाई पर उड़ रही हैं तथा दूसरे लड़के की, ठीक। तब देखिए साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, तो ये आपका ये मान लीजिए h है टोटल। तो पहले वाले त्रिभुज में इसको मान लीजिए OAB और इसको इस पॉइंट को C मान लीजिए और इसको D। तो पहला बड़ा वाला त्रिभुज लीजिए, तब समकोण त्रिभुज OAB में tan 30 अंश है आपका, h बटा लंब बटा, सॉरी इसमें जो है साइन लगाना पड़ेगा, साइन 30 अंश
तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण, लंब है h और कर्ण है आपका 100। अगर आप tan लगाएंगे तो लंब बटा आधार हो जाएगा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब इसकी ऊंचाई h माना गया है टोटल, और ये आपका है कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, लंब है h और कर्ण है 100। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है h बटा 100, 2 का नम 2, 50 गुना 100, यानी h बराबर 50 मीटर। ठीक, कहने का अर्थ ये दोनों पतंगे 50 मीटर मतलब जो है ऊंचाई पर उड़ रही हैं, और ये इतनी ऊंचाई क्या हो जाएगी, 50 में से अगर 10 चला जाएगा तो 40 बचा। ठीक है, तो इसको तो बाद में लगा लेंगे। तथा त्रिभुज DCB में, इसमें भी वही साइन ही लगाएंगे, ये लंब है और ये कर्ण, तो साइन 45 अंश, साइन थीटा लंब बटा, लंब है आपका h माइनस 10, लंब बटा कर्ण, कर्ण है आपका l। ठीक, साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता है, बराबर h माइनस 10 बटा l। कैची गुणा करेंगे, l बराबर आपका आ जाएगा l और इसका इससे गुणा तो √3 इंटू h माइनस 10, यहाँ से h का मान 50 वहाँ रख दीजिए, तो l बराबर √3 और 50 में से 10 गया, कितना आ गया 40, यानी l बराबर 40√, ये 2 है, 40√2 मीटर। अतः दूसरे लड़के की ₹40√2 मीटर है। यह आपका जो है कंप्लीट हो गया।